गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा की। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये बात समझेंगे क्योंकि हम किंडर मोनेरा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मोनेरा की। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फूड को ऑब्टेन करने का क्या मोड है, किस तरीके से आप फूड को ऑब्टेन कर रहे हो, न्यूट्रिशन को कैसे न्यूट्रिशन है। इट इज न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खुद से खाना प्रिपेयर करता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है खाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि पहले सिर्फ कार्बन, पहले क्या था, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स थे। अब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के अलावा हाइड्रोजन एटम भी ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए बताऊँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। एक तो एनर्जी यूज हुई, ये एनर्जी कहाँ से यूज होगी, एनर्जी के सोर्स पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, वो अलग बात है। इस रिडक्शन के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है और दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती है, हाइड्रोजन चाहिए होता है। हाइड्रोजन एटम ऐड किया ना तो हाइड्रोजन चाहिए होता है, ये सिंपल बात थी। ये ओवरऑल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये प्रोसेस होता है, ये सब कुछ होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अगेन आई विल रिवाइज ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। क्योंकि पहले सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स थे, मगर अब हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऐड हो गए, इसलिए हम इसे रिडक्शन का प्रोसेस कहेंगे। और इस रिडक्शन के प्रोसेस में इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। फॉर इट टू रिक्वायरमेंट्स आर देयर, वन इज एनर्जी एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज हाइड्रोजन, एज हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस एनर्जी के बेसिस पर क्या हो गया, इस एनर्जी के बेसिस पर ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। अब वो दो हिस्से क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी चाहिए थी ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये एनर्जी कहाँ से आई, इस बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और केमो सिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो नाम है इसके, केमो ऑटोट्रॉफिक या फिर केमो सिंथेटिक। इतना बड़ा मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ केमो लिखूंगी। एंड दूसरा टाइप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है फोटोसिंथेटिक। और याद रखना ये हमने किस चीज़ के बेसिस पर, तो इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनर्जी केमिकल से यूज की गई, मतलब कि केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड इन केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइट, फोटो मींस लाइट इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस प्रोसेस में जिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइट यूज होती है उसे हम कह देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपने केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हिस्सा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस चीज़ के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल है, तो कैसे प्रोसेस चलता है ये मैं आपको बताती हूँ। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब कैसे होगा ये बात है केमो। हम किस टॉपिक की बात करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सेल के बाहर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ना क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इनऑर्गेनिक। तो हम बात कर रहे थे केमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। केमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सेल के बाहर इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल के बेसिस पर, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है केमिकल, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कराई जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन जब कराते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, केमिकल की, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन कराने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपीज में स्टोर की जाती है। फिर ये एनर्जी एटीपीज से स्टोर करने के बाद एटीपीज से इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी को एटीपी से फिर यूज़ किया जाता है इधर। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर केमिकल यूज़ किया गया एज सोर्स ऑफ एनर्जी, केमिकल यूज़ किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी ऐसी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं केमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। केमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये चीज़ देखी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई जिसकी वजह से एनर्जी बनी जो कि एटीपी में स्टोर हुई, जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया। इस प्रोसेस में एटीपी इज यूज टू सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड की सिंथेसिस के लिए एटीपी यूज़ किया जाता था। अब हम दूसरी टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, दैट इज केमोट्रॉफिक तो हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ये मेरे को कैसे पता पहले से ही कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही तो होता है, बताया था स्टार्टिंग से ही आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जिसके लिए एनर्जी और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। एनर्जी की बेसिस पर तो यही टाइप दे रहे हैं हम, यही टाइप ये केमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों टाइप्स देख रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। अगर हम बात कर रहे हैं फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके लिए दो स्टेप्स होते हैं। देयर आर टू स्टेप्स टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। इन स्टेप्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम पहले स्टेप की, फर्स्ट स्टेप, जो कि एक्चुअली में लाइट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, वाटर के साथ एक ए नाम का कंपाउंड मिलाया जाएगा जिसकी वजह से ए के ऊपर ए के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हमारा मेन मुद्दा ये था कि ए के साथ हाइड्रोजन ऐड करना है और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट, हमारा बाय प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एज ए बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा।
ठीक है, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट दूसरा ये था लाइट रिएक्शन वाला स्टेप। दूसरा स्टेप फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा स्टेप जो है ना वो डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन इसमें बताऊँ क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो हमारा डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो AH था ना, ये इसके साथ रिएक्ट कराएंगे AH को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए। यही तो होता है रिडक्शन का प्रोसेस, यही तो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही तो हमारा मेन मुद्दा है कि ये ग्लूकोज बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करा रहे हैं। तो C6H12O6 बनाना है, H12, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम लाना है जो यहाँ से आएगा, यहाँ से, जिसकी वजह से ग्लूकोज बन जाएगा। अब क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इस केस में बाय प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो बनेगा ग्लूकोज के साथ जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा ये कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ आया, ये अकेला रह गया। और पिछली बारी ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बना था, कब, जब लाइट रिएक्शन हुआ था तब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बना था, जब डार्क रिएक्शन हुआ तब ऑक्सीजन नहीं बना बाय प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनता है बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जब लाइट रिएक्शन करा रहे थे H2O को A के साथ रिएक्ट करा रहे थे ताकि हाइड्रोजन वाटर जो है वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे और A के पास चला जाए हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन अकेला रह गया, तो हाफ ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट रह गया। तो आपने देखा हाइड्रोजन H2O क्या है, वाटर क्या है, इट इज़ डोनर। वाटर क्या है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन। वाटर क्या है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन। एंड इस केस में जब वाटर डोनर था, जब डोनर कौन था, हाइड्रोजन का डोनर, फर्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोजन का डोनर जब वाटर था तब बाय प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन। दूसरे स्टेप में जब हाइड्रोजन का डोनर कुछ और था, सपोज अगर हम H2S इसी की जगह लाइट रिएक्शन वाला जो पहले स्टेप था उसकी वाटर की जगह अगर हम H2S को यूज़ करें, को यूज़ करें, क्योंकि हमें मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो H2S को अगर यूज़ करें A के साथ रिएक्ट कराएं तो एक H हो जाएगा और ऐसा अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर डोनर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहा, H2S। जब H2S डोनर ऑफ हाइड्रोजन नहीं था, जब H2S डोनर ऑफ हाइड्रोजन है, इस केस में डोनर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, H2S। जब ये डोनर ऑफ हाइड्रोजन था तब क्या हुआ, तब सल्फर बाय प्रोडक्ट बना, जब H2S डोनर ऑफ हाइड्रोजन था। जब वाटर डोनर ऑफ हाइड्रोजन था तब बाय प्रोडक्ट क्या बना था, जब वाटर डोनर ऑफ हाइड्रोजन था तब बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना था, ठीक है। और इसमें जो ये AH बना, इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, डार्क रिएक्शन वैसे ही सेम है, डार्क रिएक्शन सेकंड स्टेप सेम है, जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वाटर डोनर नहीं था हाइड्रोजन का, इस केस में H2S को हमने डोनर बनाया हाइड्रोजन का, तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट सल्फर बना। अभी तो फिलहाल हम फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, मगर जब हमने केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था उसमें मैं केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आपको और कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना वो उसमें क्या होता है, केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में केमिकल यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बाहर से ऑक्सीडेशन होगी, फिर वहाँ से एनर्जी ATP के अंदर स्टोर करके CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे ATP इज यूज एज सिंथेसिस फॉर फूड, ठीक है। तो जो केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना उसका फायदा क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल होता है, आयरन का साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, इन सब साइकिल्स को इनके साइकिल को चलने में हेल्प करता है केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्प्स इन रिसाइक्लिंग नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस, इनको रिसाइकिल करने में केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ है, हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है, ये कॉमा है। उसके अलावा ये तो इस रिसाइकिल करने में हेल्प करता है। एक और पॉइंट है केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते, हालांकि केमिकल से बनता है, हाँ केमिकल्स को यूज़ करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, कलर्स नहीं होते, कलर स्टोरिंग कोई पिगमेंट्स नहीं होते इसके अंदर, केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, बात याद रखना है। इसका मतलब जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि लाइट यूज़ की जाती है, लाइट है तो पिगमेंट्स तो होंगे ही, लाइट इज यूज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि पिगमेंट्स होंगे, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाफ पिगमेंट्स। इसके अलावा फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक और पॉइंट ये है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, जो कि हम सब बच्चा जानता है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रैप सनलाइट, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रैप सनलाइट। नेक्स्ट पॉइंट हम अभी फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बोला फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, दो स्टेप्स किए जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। पहला स्टेप जो हमारा है उसमें अगर वाटर को यूज़ किया जाता है डोनर ऑफ हाइड्रोजन तो ये बनता है AH, और हमारा बाय प्रोडक्ट उस केस में ऑक्सीजन बनता है। जब वाटर को यूज़ किया जाता है डोनर ऑफ हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा स्टेप इसी फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा स्टेप ये है कि ये जो AH बना इसका क्या किया जाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि ग्लूकोज बन सके, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना यहाँ पर, तो A अकेला रह जाता है, तो A यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है, उसकी कोई खास बात नहीं। असली खास बात ये है कि ये जो स्टेप हो रहा है ना ये एक्चुअली में लाइट रिएक्शन है, और ये जो स्टेप हो रहा है ये एक्चुअली में डार्क रिएक्शन है। और आपने एक बात और नोटिस करनी है कि जब वाटर को यूज़ किया जा रहा था एज डोनर ऑफ हाइड्रोजन, तब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन रहा था। जब वाटर को डोनर ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज़ किया जा रहा था तब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन रहा था। अब इसके अलावा अगर मैं किसको यूज़ करूँगी एज डोनर ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं यूज़ करूँगी, अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा, दूसरा स्टेप तो सेम है, दूसरा स्टेप वही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AH गिव्स अस ग्लूकोज प्लस A अकेला रह जाता है ना। मगर अगर मैं हाइड्रोजन के डोनेट के लिए वाटर के अलावा H2S को अगर कुछ भी ले लो, H2S को अगर यूज़ किया वाटर के डोनर की तरह, तो
लाइट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का ये पहले स्टेप कुछ अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा सल्फर, क्योंकि H2S लिया तो सल्फर बाई प्रोडक्ट बनेगा, अलग बाई प्रोडक्ट बनेगा जब अलग डोनर ऑफ हाइड्रोजन लोगे। ये बात थी। अगर इसी बेसिस पर अगर 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 वाटर को यूज़ नहीं किया जा रहा है एज डोनर ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या हो जाता है, सल्फर प्रोड्यूस होता है। अगर H2S को यूज़ किया जा रहा है तो सल्फर प्रोड्यूस होगा एज बाई प्रोडक्ट। तो लाइट रिएक्शन में इसलिए पहला रिएक्शन कौन सा था, लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तो सेम है, मगर लाइट रिएक्शन में आप देख लो वेरिएशन आ रही है। लाइट रिएक्शन में आप देख लो वेरिएशन आ रही है। क्या वेरिएशन आ रही है ये देख लो खुद ही। लाइट रिएक्शन में वेरिएशन आ रही है, ये वेरिएशन आ रही है लाइट रिएक्शन में, आई ना वेरिएशन। और इसके अलावा या तो ये और है, ये आ रही है वेरिएशन। तो आप देख लो लाइट रिएक्शन में ही वेरिएशन आ सकती है। इसी बेसिस पर फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर लाइट रिएक्शन में वेरिएशन आने की वजह से इट इज़ ऑफ टू टाइप। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो दो टाइप्स का है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अगेन दो हिस्सों में, लाइट रिएक्शन में वेरिएशन आने की वजह से ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक में बट गया है। ऑक्सीजेनिक मतलब जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज बाय प्रोडक्ट, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज बाय प्रोडक्ट। एनऑक्सीजेनिक मतलब जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है एज बाय प्रोडक्ट। तो ऐसे इस वजह से फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो हिस्सों में डिवाइड है, टाइप्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। अच्छा, जब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है तब डोनर इज वाटर H2O। अब इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और सिर्फ आपको साइनोबैक्टीरिया नहीं याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया में जो भी कुछ आ जाता है, जैसे कि नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना इज अ साइनोबैक्टीरिया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एंड स्पिरुलिना, देन कम्स द ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलिना, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब एग्जांपल्स याद रखनी है। सब क्या है, साइनोबैक्टीरिया। जितने भी साइनोबैक्टीरिया दे आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का एक और पॉइंट है, ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक और पॉइंट है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए एज बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन बनाने के लिए एज बाय प्रोडक्ट जो चीज़ें नेसेसरी हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, जो चीज़ें नेसेसरी हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, वो चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट, क्लोरोफिल ए इज़ नेसेसरी। सेकंड या आप आगे के बहुत यूनिट 4 में आई थिंक आप इसके बारे में समझोगे, यूनिट 4 में आप समझोगे इसके बारे में कि क्लोरोफिल ए के बारे में तो आपको पता है, क्लोरोफिल आर ऑफ मेनी टाइप्स। एक होता है क्लोरोफिल ए, और दूसरी चीज़ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, जो दूसरी चीज़ नेसेसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज PS2। ये क्या है PS2, फोटो सिस्टम 2। इसके बारे में आगे जाके पढ़ोगे आप, फोटो सिस्टम 2। ओके, फोटो सिस्टम 2 एंड क्लोरोफिल ए यहाँ पर क्या है, रिएक्शन सेंटर है। ये दो चीज़ें नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स मैंने आपको ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बताए कि ये दो रिक्वायरमेंट्स, एक तो ये एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ए और PS2, और दूसरा पॉइंट की एग्जांपल्स क्या है, सारे साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक की एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पिरुलिना और ऑक्सीलेटोरिया। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने अभी तक कुल मिलाकर क्या क्या बातें की, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की। अभी तो हम ऑटोट्रॉफिक ही पढ़ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी पढ़ना है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू केमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी अगेन दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में वेरिएशन आ जाती है। ऑटोट्रॉफिक क्यों दो हिस्सों में बटा था, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी में वेरिएशन आ जाती है। फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो हिस्सों में क्यों बटा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि डोनर बदल जाता है हाइड्रोजन का। एक होता है ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरे के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं, बस यही जाना कि ओके ठीक है ये क्या है, एनऑक्सीजेनिक है जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। दूसरे के बारे में बस ये जाना कि ये एनऑक्सीजेनिक है जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, एनऑक्सीजेनिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीजेनिक का ही और पॉइंट्स पढ़ते हैं हम, ऑक्सीजेनिक के बारे में ही पढ़ते हैं। ऑक्सीजेनिक, देखो एग्जाम्पल ऑक्सीजेनिक की हमने देखी, साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है ऑक्सीजेनिक की। और साइनोबैक्टीरिया में बताऊँ क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया मेक्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है, एक मॉडिफाइड सेल है। हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर बनाता है साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि एक मॉडिफाइड सेल है हेट्रोसिस्ट। ऐसे साइनोबैक्टीरिया एसिटेन की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया। इसमें हेट्रोसिस्ट एक मॉडिफाइड सेल होता है जो एक स्ट्रक्चर बनाता है साइनोबैक्टीरिया। इसका फंक्शन क्या होता है, हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, ये मॉडिफाइड सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इट फिक्सेस नाइट्रोजन, जिसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हेट्रोसिस्ट अगर नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो उसके लिए नाइट्रोजेनेस एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड। इसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसकी हेल्प से नाइट्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रोजन को इनटू NH4।
तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं NH4 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजेनेस एंजाइम। ठीक है, अब बात आती है कि नाइट्रोजनेस की पसंद और नापसंद क्या है। नाइट्रोजनेस की नापसंद है ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नाइट्रोजनेस डू नॉट लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, किसी भी हालत में इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको याद हो, मैंने बोला ऑक्सीजन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल ए और PS2। जो PS2 होता है ना, इट इज़ रिलेटेड विद ऑक्सीजन, और नाइट्रोजनेस जो होता है उसे ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसका मतलब PS2 इज एब्सेंट इन हेट्रोसिस्ट। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना NH4 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजनेस, और नाइट्रोजनेस को तो ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं। तो PS2 भी एक रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल के अलावा इस ऑक्सीजनिक प्रोसेस में, बट नाइट्रोजनेस को ऑक्सीजन नहीं पसंद, इसलिए PS2 एब्सेंट होता है हेट्रोसिस्ट के अंदर। फिर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, अगर PS2 एब्सेंट है तो क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होगा कम से कम हेट्रोसिस्ट के अंदर। तो हेट्रोसिस्ट के अंदर PS2 फोटो सिस्टम 2 इज एब्सेंट। सारे बैक्टीरिया सेल, इसका मतलब मैं कुल मिला के क्या कह सकती हूँ, ऑल बैक्टीरिया सेल can be photosynthetic, but all cyanobacteria जिनके पास हेट्रोसिस्ट होता है, all cyanobacteria cell are not fixing nitrogen। सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया सेल, सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया सेल नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नाइट्रोजनेस की जरूरत पड़ती है, जिसे ऑक्सीजन नहीं पसंद। तो ऑक्सीजन और ये तो फिर गड़बड़ होगी फोटोसिस्टम 2 की, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स बताया साइनोबैक्टीरिया, उसके अलावा ये तो सिर्फ बैक्टीरिया में बताया। साइन ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल तो मैंने आपको किंगडम मोनेरा के अंदर ही बताई ना, क्योंकि हम किंगडम मोनेरा के अंदर ही ये सब अभी तक पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा के अंदर तो हम सबको एग्जाम्पल आती है इसकी साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एक्टोकार्पस भी साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। स्पाइरुलेना और उसके अलावा स्पाइरुलेना और ऑक्सीलेटोरिया और नॉस्टॉक और एनाबेना, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स है साइनोबैक्टीरिया की। और अगर दूसरे किंगडम्स के ऊपर जाएँ तो प्रोटिस्टा में भी इसकी एग्जाम्पल्स ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की, ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की दूसरे किंगडम्स में भी एग्जाम्पल है। डायटम्स के मेंबर्स भी ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। यूग्लेनॉइड्स भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फिर एक और किंगडम, प्लांट किंगडम। ऑब्वियसली प्लांट किंगडम क्यों नहीं यूज़ करेगा ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो प्लांट किंगडम भी ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया, सारे साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक, प्रोटिस्टा में डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स, सब के सब ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो अभी तक हमने बात कर ली ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं ऑक्सीजनिक हो गया किसके अंदर, हमने पढ़ा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं ओवरऑल, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा केमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजन की बात खत्म। अब बात करते हैं एनऑक्सीजनिक की बात। आज एनऑक्सीजनिक की बात करते हैं। एक बात याद रखना कि इसके अंदर कोई क्लोरोफिल वोलोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। एनऑक्सीजनिक में कोई क्लोरोफिल नहीं होता। एंड ये एनऑक्सीजनिक जो है ये 2 टाइप्स का होगा। किस वजह से ये 2 टाइप्स का है? क्योंकि क्लोरोफिल तो एब्सेंट है मगर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स है डिफरेंट कलर्स के होंगे ना, तो इस बेसिस पे, पिगमेंट्स के बेसिस पे ये 2 टाइप के आ जाते हैं। एनऑक्सीजनिक इज ऑफ 2 टाइप। वन इज पर्पल वाला एनऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर कोई पर्पल वाला है तो उसे कहेंगे बैक्टीरियो, उस बैक्टीरिया को कहेंगे बैक्टीरियो परप्यूरिन। अगर ग्रीन पिगमेंट वाला है तो उस बैक्टीरिया को कहेंगे बैक्टीरियोफिल एंड बैक्टीरियोपर्पुरिन। ये 2 टाइप्स है एनऑक्सीजनिक की बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स। एंड एनऑक्सीजनिक के अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रे बाबा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पर्पल पिगमेंट वाले बैक्टीरियोपर्पुरिन की बात करते हैं। दोनों की ही बात करते हैं एक साथ। एक्चुअली क्या बात करते हैं दोनों की एक साथ? इन दोनों का फंक्शंस जो है ना, दोनों के ही एनऑक्सीजनिक में दोनों ही पर्पल और ग्रीन वाले पिगमेंट्स की दोनों की सेम फंक्शंस हैं कि ये H2S को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर जो H2S को ब्रेक किया जाता है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि ऑक्सीजनिक के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं ये एनऑक्सीजनिक। इन दोनों पिगमेंट्स का फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजनिक के अंदर जो लाइट रिएक्शन हो रहा होता है उसको, उसके अंदर H2S को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि उसके अलावा ये एक और चीज़ ब्रेक करते हैं। इनको तोड़ फोड़ का बड़ा शौक है दोनों एनऑक्सीजनिक को, पर्पल और ग्रीन, बैक्टीरियोपर्परिन और बैक्टीरियोफाइल को, दोनों को ही। एक तो H2S जो लाइट रिएक्शन में था उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा एक और चीज़ को और याद रखना, H2S में ब्रेक करते हैं ना, H2S को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं ना, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? सल्फर बनता है। और एक और चीज़ को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, दैट इज एलिफेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रही, क्या हो गया हुआ है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक को नॉन सल्फर बाय प्रोडक्ट बनाने में, ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्रेक करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर नहीं होता, सल्फर के अलावा कुछ और होता है। तो एक तो इस केस में हेल्प करता है जहाँ पर बाय प्रोडक्ट सल्फर बनता है, किस केस में H2S को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जब बाय प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर बनता है। और दूसरा एलिफेटिक ऑर्गेनिक को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर नहीं होता। इन 2 चीज़ों को ब्रेक करने में हेल्प करता है H2S, एंड एलिफेटिक ऑर्गेनिक को ब्रेक करने में हेल्प करता है दोनों पर्पल और ग्रीन पिगमेंट वाले एनऑक्सीजनिक। ठीक है,
ऑर्गेनिजम्स दोनों ही हेल्प करते हैं, बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोपर्परिन, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है मगर इनके पास पिगमेंट्स है ग्रीन और पर्पल। ये दोनों ही H2S लाइट रिएक्शन में H2S को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पर बाय प्रोडक्ट बनता है सल्फर, और एलिफैटिक ऑर्गेनिक को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पर बाय प्रोडक्ट बनता है नॉन सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको इन एनऑक्सीजेनिक के कुछ ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं एनऑक्सीजेनिक के। इन 4 ग्रुप्स को अब मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ, क्योंकि अब आपको इन दोनों एनऑक्सीजेनिक के दोनों टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया है। तो फर्स्ट ग्रुप इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मतलब कि ग्रीन पिगमेंट वाला, जहाँ पर सल्फर प्रोडक्ट बन रहा है बाय प्रोडक्ट, वो वाला बैक्टीरिया। ग्रीन मतलब कि बैक्टीरियोफिल और सल्फर बना रहा है, मतलब कि H2S को ब्रेक कर रहा है, पहली बात। दूसरा वाला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, मतलब कि पर्पल कौन सा, बैक्टीरियो पर्परिन, सल्फर बना रहा है, मतलब कि बाय प्रोडक्ट सल्फर बन रहा है, मतलब कि H2S को ब्रेक कर रहा है, ये वाला बैक्टीरिया जो H2S को ब्रेक कर रहा है, बैक्टीरियो पर्परिन। ये वाला बैक्टीरिया जो भी H2S को ब्रेक कर रहा है, मगर दूसरा पिगमेंट वाला बैक्टीरियोफिल। थर्ड ग्रुप ग्रीन नॉन सल्फर, दूसरा भी नॉन सल्फर मगर पर्पल। ग्रीन मतलब बैक्टीरियोफिल मगर सल्फर नहीं बन रहा बाय प्रोडक्ट, मतलब कि एलिफैटिक ऑर्गेनिक को ब्रेक कर रहा है, किसी और को ब्रेक कर रहा है, जैसे कि एलिफैटिक ऑर्गेनिक किसी और चीज़ को ब्रेक कर रहा है, बस H2S को ब्रेक नहीं कर रहा। और पर्पल मतलब कि बैक्टीरियोपर्परिन, नॉन सल्फर मतलब कि सल्फर बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मतलब कि H2S को ब्रेक नहीं कर रहे। ये दोनों H2S को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स है एनऑक्सीजेनिक के, 4 ग्रुप्स ऑफ एनऑक्सीजेनिक आर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, मतलब कि बैक्टीरियोफिल जो कि H2S को ब्रेक करता है, बैक्टीरियोफिल पर्परिन जो कि H2S को ब्रेक करते हैं, फिर दोनों बाकी जो H2S को ब्रेक नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरकार हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हुआ। तो अब बात करते हैं हम आगे की, क्या बात करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। क्या बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ये जो है ना हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 2 हिस्सों में, मतलब इसमें भी टाइप्स है, 3 टाइप्स है, एक्चुअली में 4 है। होलोजोइक भी है, सिम्बियोटिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक जो कि हेटेरोट्रॉफिक की टाइप है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉफिक है मतलब कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं, पैरासिटिक मतलब कि प्लांट और एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ये होगी बात पैरासिटिक की। दूसरी बात करते हैं सैप्रोफिटिक, मतलब दूसरी बॉडी डेड बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। बात कर रहे हैं हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो डेड डिके ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर इंजाइम्स रिलीज करके, डेड चीज़ के ऊपर इंजाइम्स, रॉटन चीज़ के ऊपर इंजाइम्स रिलीज करके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ऐसे डेड मटेरियल पे कौन कौन डिपेंड करते हैं, कौन कौन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, फंजाई शो करता है, और मोनेरा में भी शो होता है। मोनेरा किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी फर्मेंटेशन के अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिख जाता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई एंड मोनेरा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलेशंस बनाते हैं सिम्बायोटिक, एक दूसरे पर, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। जैसे कि ये राइजोबियम के अंदर होता है, एग्जांपल बता रही हूँ, राइजोबियम और फ्रैंकिया के अंदर होता है। इन दोनों के नाम हमने पहले भी सुने हैं। राइजोबियम का हमने नाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सुना है, राइजोबियम इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फ्रैंकिया इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्रैंकिया इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन दोनों का काम देखते हैं। राइजोबियम की बात करें अगर हम, राइजोबियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका काम क्या होता है, फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में, प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम। फ्रैंकिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है कि वो, फ्रैंकिया का फंक्शन ये होता है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये इसका फंक्शन ये होता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। दोनों ही सिम्बियोटिक जो एग्जांपल्स देख रहे हैं दोनों ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मगर इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स नहीं होते। नॉन लेग्यूम्स ऐसे प्लांट्स की एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन लेग्यूम्स की, तो एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत है, जैसे कि एलनस, नॉन लेग्यूम्स की एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसके अंदर फ्रैंकिया फिक्सेस नाइट्रोजन, जैसे कि एलनस और कैस्यूरिना, ये नॉन लेग्यूम्स की एग्जांपल है। ये प्लांट्स है, प्लांट्स का नाम है जिनके अंदर फ्रैंकिया फिक्सेस नाइट्रोजन, एलनस और कैस्यूरिना, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो नॉन लेग्यूम्स होते हैं। नेक्स्ट बात, अगर आप कंपेयर करो ना तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा दिखता है, बैक्टीरिया के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा दिखते हैं कंपैरिजन टू ऑटोट्रॉफिक। ज़्यादा बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक में भी सबसे ज़्यादा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया फॉलो करते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी अदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया आप देखोगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम जितने भी हमने, इसके साथ हमारे सारे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कंसेप्ट खत्म हुए। अब हम एग्जांपल सारी देख लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजनिक की अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन फॉलो करता है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिना। इसके अलावा ऑक्सीजनिक के अलावा केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम, केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय नाइट्रोसोम्स
या फिर नाइट्रोसिस्ट। एक और एग्जांपल देती हूँ, नाइट्रोकोकस। एक और एग्जांपल देती हूँ, नाइट्रोबैक्टर। ये सब केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा एक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास, ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और आपको पता ही है एक और एग्जांपल है हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये होगी एनऑक्सीजेनिक की दो एग्जांपल्स, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर ये सब जो भी अभी तक जितने भी हमने केसेस देखे, ये सब किसके केस थे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। हमने देखा ऑक्सीजेनिक, हमने देखा एनऑक्सीजेनिक, हमने देखा केमोट्रॉफिक की एग्जांपल्स। ये सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स थी। तो अगर मैं आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स पूछूं डायरेक्टली, तो आप मेरे को इनडायरेक्टली ये सब बता रहे हो, इन सब की एग्जांपल्स बता रहे हो। ऑक्सीजेनिक की एग्जांपल दोगे ऑटोट्रॉफिक के अंदर, केमोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया। फिर ऑटोट्रॉफिक में एक और एग्जांपल आ जाएगी एनऑक्सीजेनिक की, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में एक और एग्जांपल हो गया मेरे को केमोट्रॉफिक में जो एग्जांपल देखी थी, नाइट्रोजोमोनास की, नाइट्रोजोमोनास, या फिर नाइट्रोसिस्ट की, या फिर नाइट्रोकोकस की, या फिर नाइट्रोबैक्टर की। ये सब एग्जांपल्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है। फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे कि सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एग्जांपल है हमारे पास राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। अभी बात की इन दोनों की हमने। राइजोबियम क्या है? ग्राम पॉजिटिव। फ्रैंकिया क्या है? ग्राम नेगेटिव। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है। माइकोबैक्टीरियम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वी हैव वेरी मच एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ। तो ये सब एग्जांपल्स है हमारे पास इसके लिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स। माइकोबैक्टीरियम फॉलो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी स्पेलिंग है हमारे पास PNEUMONOCOCCUS। न्यूमोमोनोकोकस, हेमोफाइलस, ज़ैंथोमोनास, कॉर्निबैक्टीरियम, सैल्मोनेला। ये सब सैल्मोनेला, कॉर्निबैक्टीरियम, ज़ैंथोमोनास, हेमोफाइलस, फिनेमोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि ये सब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। ये सब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि सैल्मोना कॉजेज टाइफॉइड। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा और एग्जांपल्स देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक और एग्जांपल, हेटेरोट्रॉफिक में हमारा सैप्रोफिटिक भी आ जाता है, तो उसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं हम। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सब एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसीज, और बोलो लैक्टोबैसिलस। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे बैक्टीरिया है, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोमाइसीज, ये सब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि ये डिकम्पोजर्स है। दीज आर ऑल डिकम्पोजर्स। स्ट्रेप्टोमाइसीज, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये सब अभी तक अब हमने जो एग्जांपल्स देखी, जैसे कि सैप्रोफिटिक की देखी, पैरासिटिक की देखी, सिम्बियोटिक वाली एग्जांपल्स देखी, राइजोबियम और फ्रैंकिया। पैरासिटिक में इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। फिर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक में तो बहुत सारी देखी, सैप्रोफिटिक में इकोलाई, सैप्रोफिटिक में स्ट्रेप्टोमाइसीज, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई। पैरासिटिक में माइकोबैक्टीरियम, न्यूमोनोकोकस, हेमोफाइलस, ज़ैंथोमोनास, कॉर्निबैक्टीरियम, सैल्मोनेला। सिम्बियोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया। तो ये सब हमने ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। तो अगर आपसे कोई हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछे तो आपके पास कितनी एग्जांपल्स है? सैप्रोफिटिक की दे देना। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास कितने सारे एग्जांपल्स है? राइजोबियम, फ्रैंकिया, देन माइकोबैक्टीरियम। सैप्रोफिटिक में आप इकोलाई की दे दो, लैक्टोबैसिलस की दे दो, और स्ट्रेप्टोमाइसीज दे दो। ये सारी आपकी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ओवरऑल एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, अब ये हमने सारी एग्जांपल्स इकट्ठा देख ली सब टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन अमंग डिफरेंट किंगडम्स। थोड़ा देखेंगे, थोड़ा। अभी हमने मोनेरा के अंदर ही न्यूट्रिशन देखा ना, न्यूट्रिशन इन मोनेरा हमारा टॉपिक था, वीडियो जब शुरू की थी मैंने कहा था आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मोनेरा। तो मोनेरा के अलावा मोनेरा में तो न्यूट्रिशन बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोनेरा के अंदर ऑक्सीजेनिक है, एनऑक्सीजेनिक है, केमोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, सिम्बियोटिक है, सैप्रोफिटिक है। प्रोटिस्टा की बात करें, अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या है? प्रोटिस्टा के अंदर ऑक्सीजेनिक है, पैरासिटिक है, सिम्बियोटिक है, सैप्रोफिटिक है। मतलब कि एनऑक्सीजेनिक और केमो ऑटोट्रॉफिक नहीं है प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या है? प्रोटिस्टा के अंदर ऑक्सीजेनिक है, सिम्बियोटिक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटिस्टा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, सैप्रोफिटिक को, सिम्बियोटिक को, ऑक्सीजेनिक को। अगर हम नेक्स्ट किंगडम की बात करें, जैसे कि फंजाई किंगडम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर पैरासिटिक तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा सिम्बियोटिक और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिख जाएगा। प्लांटे की बात करें तो प्लांटे का तो हम सबको पता है वो सिर्फ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्लांटे किंगडम की बात करें तो उसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स फॉलो ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते प्लांटे के एनिमल्स। और अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो मेनली तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, मगर उसके अलावा बुक में एक और दिया हुआ है आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर आपको दिख जाएगा। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय किंगडम एनिमेलिया। कुछ एनिमल्स डेड, डिके, रॉटन और चीज़ों के ऊपर भी इंजाइम्स रिलीज करके उनके ऊपर एक्सटर्नल डाइजेशन करके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं डेड, डिके मैटर के ऊपर। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली फॉलो करता है किंगडम एनिमेलिया के मेंबर। ठीक है,
तो ये बात होगी न्यूट्रिशन इन अमोइबा की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन अमोइबा की, सॉरी नहीं अमोइबा बोल रही हूँ, इन मोनेरा, हम किंगडम मोनेरा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा की। हमने न्यूट्रिशन इन मोनेरा का टॉपिक आज इस वीडियो में खत्म किया। सो आखिरकार एक टॉपिक, पूरा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक, देखो आपको